गुड मॉर्निंग बच्चों। MGF सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 22 मतलब चैप्टर 23 जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव श्वसन तंत्र। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक चीज को क्लियर करेंगे। देखिए बच्चों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो पहले हम यहाँ पर आपको बात बताएंगे बच्चों कि जो पाचन है या रेस्पिरेशन होता है ये क्या होता है। जो रेस्पिरेशन जो होता है ये क्या चीज होता है वो देखना है हमें। तो रेस्पिरेशन या पाचन क्या चीज है। पाचन सॉरी बच्चों, पाचन नहीं है, यहाँ पर श्वसन है। श्वसन क्या होता है। देखिए वैसे तो हम अपनी आम भाषा में सभी बच्चे ये चीज बताते हैं कि सर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना श्वसन कहलाता है। देखिए बच्चों, ये श्वसन नहीं है, सांस लेना होता है। इसे हम सांस लेना कहते हैं, श्वसन नहीं कह सकते। अगर श्वसन की एक्चुअल परिभाषा हम देखें तो श्वसन की परिभाषा क्या होती है। देखिए मैं आपको इसमें जो एक्चुअल चीजें हैं वो बताना है। हमने इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर पढ़ा था मानव में पाचन तंत्र, और उसमें हमने देखा था कि पाचन के दौरान जो पचित भोज्य पदार्थ हैं, जैसे हमने पढ़ा उसमें देखा था ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, वसाम्ल और मोनोग्लिसराइड। अब यहाँ पर देखिए वो जैविक पदार्थ जो है भोजन है, उन भोजन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं एटीपी बनने की जो क्रिया है वो श्वसन है। अगर हम देखें यहाँ पर तो C6H12O6 प्लस O2 मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, और यहां से आगे जो बनेगा वो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, ऊर्जा, एनर्जी जो बनेगी वो है एटीपी के रूप में। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम संतुलन करने के लिए इसको इस तरह से लगाएं यहाँ पर, तो ये आपका समीकरण संतुलित हो जाता है। ये ग्लूकोज है, भोजन है, ये ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीकरण हुआ है। श्वसन की अगर हम परिभाषा देखें, एक्चुअल परिभाषा क्या होती है उस पर ध्यान देते हैं। श्वसन वो जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, वो श्वसन कहलाता है। समझ में आ गया होगा श्वसन की परिभाषा। अगर हम यहां पर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, वह जैविक
रासायनिक क्रिया जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से CO2 व H2O एवं ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। वह जैविक रासायनिक क्रिया जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से CO2 और H2O तथा ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, श्वसन कहलाता है। तो देखिए आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, ये श्वसन की परिभाषा की बात हो गई। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, टाइप ऑफ श्वसन, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। देखिए बच्चों, श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो प्रकार है वो है जिसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन। दूसरा प्रकार जो है वो है आंतरिक श्वसन, या इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब इन दोनों को हम देखेंगे बच्चों, बाह्य श्वसन क्या होता है और आंतरिक या कोशिकीय श्वसन क्या होता है। तो मुख्य रूप से श्वसन दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन जिसे सांस लेना या संवातन भी कहते हैं, इसको हम सांस लेना या संवातन भी कहते हैं। दूसरा आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। तो देखिए अब हम इनको एक एक को यहां पर देखेंगे। तो पहला प्रकार हम यहां पर जानेंगे जो बाह्य श्वसन क्या होता है। आराम से देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। पहला प्रकार बाह्य श्वसन। कल मैंने बच्चों आपको एक नंबर बताया था, जो कि जिसमें मैंने कहा था कि जो मेरी वीडियो है उनकी जो नोट्स जो हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। हमारे विद्यालय MGF सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अलग से लड़कियों और लड़कों के ग्रुप बने हुए हैं। 12th के जो बच्चे हैं वो उस ग्रुप में जुड़े और अपने नोट्स प्राप्त करें। मैंने आपको एक नंबर बताया था कल, बाद में मैं आपको पुनः बता दूंगा। देखिए बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन क्या होता है, देखिए वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल से O2 ग्रहण करना तथा CO2 छोड़ना बाह्य श्वसन कहलाता है। सामान्य परिभाषा हम ये देते हैं श्वसन की कि वायुमंडल से हम O2 ग्रहण करते हैं और वायुमंडल में हम CO2 छोड़ते हैं, तो वो बाह्य श्वसन है। इसे हम सांस लेना भी कहते हैं, संवातन भी कहा जाता है, और एक भौतिक या हम कहें एक जैव भौतिक क्रिया होती है।
फिर सुनिए, बाह्य श्वसन में पर्यावरण या वायुमंडल से O2 को ग्रहण करना तथा CO2 को छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया? फिर दोबारा सुनिए, बाह्य श्वसन क्या होता है? पर्यावरण जो होता है उस पर्यावरण से हमारे मनुष्य के द्वारा या किसी भी प्राणी के द्वारा O2 ग्रहण करना तथा CO2 को पर्यावरण में त्यागना बाह्य श्वसन या इसे सांस लेना या संवातन कहते हैं। तो अगला जो प्रकार है वो देखेंगे हम। देखिए अगला प्रकार बच्चों, जिसको हम कहते हैं आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। तो देखिए आंतरिक या कोशिकीय श्वसन क्यों है? देखिए बच्चों, हमें पता है कि ऑक्सीजन त्यागना CO2, ऑक्सीजन ग्रहण करना CO2 त्यागना एक बाह्य श्वसन होता है। लेकिन ये जो वायु है या ये ऑक्सीजन है जो कोशिका के अंदर जाती है तो क्या होता है वो चीजें आपको समझना है। तो देखिए आंतरिक श्वसन क्या होता है? कोशिका के अंदर या हम ये कहें कोशिका के अंदर जो भोजन है उसका जो ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 जल एवं ATP के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कोशिकीय या आंतरिक श्वसन के अंतर्गत होता है। तो आंतरिक श्वसन की परिभाषा कैसे देंगे? ऐसा श्वसन जिसके दौरान भोजन के ऑक्सीकरण से CO2 जल तथा ATP ऊर्जा का निर्माण होता है वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये जो श्वसन है ये कोशिका के अंदर होता है। तो देखिए समझ में आ गया होगा। अगर हमने मैंने आपको शुरुआत में जब श्वसन की परिभाषा दिखाई थी तो वो यही दिखाया था कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 से क्रिया करेगा और O2 से क्रिया करके वो CO2 जल तथा ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। तो देखिए यहाँ पर आंतरिक श्वसन समझ में आ गया होगा। फिर सुनिए, एक बार फिर दोहरा रहा हूं। ऐसा श्वसन जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 जल एवं ATP ऊर्जा का निर्माण होता है वो आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम बच्चों जो आंतरिक श्वसन है उसके भी प्रकार हैं। तो यहां पर हम देखें आंतरिक श्वसन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है जो कि आपने सुने हुए हैं, अब तक जो सुने हैं वो यही सुने। इसमें पहला है ऑक्सी श्वसन, क्या इसे हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है इसमें वो है अनॉक्सी श्वसन या इसे हम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो ये आंतरिक श्वसन के प्रकार है बच्चों, श्वसन के प्रकार नहीं है। ये आंतरिक श्वसन के श्वसन तो सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है, बाह्य या आंतरिक या कोशिकीय। तो यहां पर हमें एक पहले ऑक्सी श्वसन नाम से
पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो श्वसन है ये O2 की उपस्थिति में होता है और ये जो श्वसन है ये O2 की मतलब O2 की अनुपस्थिति में होता है। नाम से पता चल रहा है कि जब आंतरिक या कोशिकीय श्वसन, परिभाषा सुन लीजिए, जब आंतरिक या कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। या हम ये कहें ऐसा श्वसन या ऐसा आंतरिक श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सी श्वसन कहलाता है। अनॉक्सी श्वसन की बात करें तो ऐसा आंतरिक श्वसन जिसमें या हम जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो देखिए यहां से आगे हम जो बात करेंगे उसको पुनः आपको मैं थोड़ा सा एक बार जो रिपीट कर देता हूं उसको सुन लीजिए। सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर नंबर 22 मानव में श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र, जो हमने इससे पहले जो अध्याय पढ़ाया था वो पाचन तंत्र था। अब देखिए इसमें हमने सबसे पहले श्वसन की परिभाषा पढ़ी। तो श्वसन की परिभाषा क्या होती है? श्वसन वह जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से CO2 जल एवं ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा हमने श्वसन के प्रकार पढ़े तो जो दो प्रकार के थे, बाह्य श्वसन जिसमें O2 को वायुमंडल से ग्रहण करना तथा वायुमंडल में CO2 का त्यागना। दूसरा आंतरिक या कोशिकीय श्वसन जिसमें ऐसा श्वसन जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण से CO2 जल एवं ऊर्जा जो कि ATP के रूप में बनती है उसका निर्माण होता है। आंतरिक श्वसन जो है वो दो टाइप का था जिसमें हमने बच्चों एक ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनॉक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हमारे जो चैप्टर्स जो हम पढ़ा रहे हैं उन चैप्टर्स के जो नोट्स या जो PDF है वो मैंने आपको कल ग्रुप में नंबर बताए थे, उन नंबर को मैं पुनः बता रहा हूं। आप उसको इसमें जिसमें 805811826 इस नंबर पर आप टेक्स्ट मैसेज करें और अपने ग्रुप से जुड़ें। हमारी विद्यालय MGF सीनियर सेकेंडरी ने लड़कों एवं लड़कियों के अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं और वहां से हमारे जो नोट्स वगैरह हैं वहां से अवेलेबल करें और ग्रुप से जुड़ें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए आगे बच्चों, ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन आपके समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें ऐसा कोई खास चीज नहीं है जो हमें रटने की जरूरत पड़े। तो आगे हम जो बात करेंगे वो हमारे यहाँ पर देखिए, जो हमने अब तक पढ़ा ये मनुष्य ही नहीं, किसी भी प्राणी चाहे वो कोई भी सजीव है जो श्वसन क्रिया करता है उस सभी में लागू होता है। श्वसन की परिभाषा सभी जीवों में लागू होती है, श्वसन के प्रकार सभी जीवों में लागू होती है। श्वसन के जो आंतरिक श्वसन है उसके दो प्रकार हैं वो भी सभी जीवों में लागू होते हैं। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर कॉमन परिभाषा पढ़ी है। तो अब हम जो मानव का जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में स्पेशली बात करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए अब जो मानव का श्वसन तंत्र, देखिए तंत्र आपको पता है बच्चों, तंत्र को आप जानते हैं।
5 मिनट और। देखिए, मानव का जो श्वसन तंत्र है वो क्या चीज होता है वो देखनी है आपको, कि मानव का श्वसन तंत्र या तंत्र क्या होता है। आपको पता है कई ऑर्गन्स मिलके या कई अंग मिलके तंत्र का निर्माण करते हैं जो एक विशेष काम करे। अब श्वसन तंत्र का काम है जो हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है। तो देखिए, अब श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डायग्राम को देखेंगे आप, तो डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको साथ साथ मेरे साथ साथ आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। यहां पर इस तरह से इसमें 2 लंग्स होते हैं, फेफड़े जिनको कहते हैं हम। इस तरह से इसमें वायु कूपिकाएं होती हैं जिनमें वायु भरी होती है, इसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें देखिए, ये जो होता है ये यहाँ पर, इसे हम कहते हैं नासाद्वार। ये जो होता है इसे कहते हैं हम ग्रासनी। ये है श्वसन नली या सांस नली में श्वसन नली भी कह सकते हैं यहाँ से। ये जो आपको दिख रहा है यहां से जो 2 भागों में बट गई है श्वसन नली, ये जो 2 भाग हैं इनको कहेंगे हम श्वसनी, और ये जो है इनको कहेंगे हम, जो आगे लंग्स में बचती हैं उनको श्वसनिका बोलते हैं। और ये जो है ये दायां फेफड़ा है, ये वाला जो है ये बायां फेफड़ा है। इसके अंदर ये वायु कूपिकाएं हैं। ये जो दिख रहा है इसको हम तनुपट्ट या डायाफ्राम कहते हैं। तो ये जो हमारे, अगर ये जो आपके जो ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, जो अंग नजर आ रहे हैं, ये सभी मानव के पाचन तंत्र को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि नासाद्वार, ग्रसनी, श्वसन नली, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, श्वसनी, श्वसनिका। देखो श्वसन नली मेन जो है ये श्वसन नली है। श्वसन नली 2 भागों में फेफड़ों से प्रवेश करने से पहले 2 भागों में बढ़ती है, उसको श्वसनी कहते हैं। और फेफड़े के अंदर जो छोटी छोटी और श्वसनियां कई भागों बढ़ जाती हैं उनको हम श्वसनिका कहते हैं। ये आपका दायां फेफड़ा हो गया, वो बायां फेफड़ा हो गया, जिसके अंदर वायु कूपिकाएं, डायाफ्राम जो है या तनुपट जो होता है एक पेशी संरचना होती है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे मानव का जो पाचन तंत्र है वो इस तरह से होता है। हर प्राणी का अलग अलग तंत्र होता है, लेकिन हमें यहाँ पर हमारे जो अध्याय में केवल हमारा जो चैप्टर है उसमें केवल हम मानव का तंत्र की बात करेंगे। तो आगे जो इसका हम पूरा जो डिटेल पढ़ेंगे बच्चों, वो डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनके प्रत्येक एक भाग का वर्णन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप चित्र का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और पुनः हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करें। फिर मैं पुनः आपको फिर बता रहा हूं, उस बात को फिर सुने। जो आपको सामने बोर्ड पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, जिसको पुनः मैं दोहराऊं 8058118286,
इस नंबर पर आप हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए टेक्स्ट मैसेज करें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। लड़के के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है, लड़कियों के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है, और इसी पर ही आपको हमारे नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को पुनः लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।